5.3 समांतर श्रेणी की अपने ने 5.2 कंप्लीट कर चुके हैं। अब अपने करेंगे 5.3 जिसमें अपनों को क्या करना है, योग ज्ञात करना है। तो योग का पहले मैं फॉर्मूला लिखा देती हूँ, SN = n/2 2a + n-1d। ठीक है, ये है SN क्या मतलब जितने पद होंगे उनका योग ज्ञात करने के लिए। इसी प्रकार SN का एक और फॉर्मूला होता है n/2a + an। ठीक है, दोनों कंडीशन के फॉर्मूले, दो प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, दोनों प्रकार के क्वेश्चनों में ये फॉर्मूले अपने यूज करेंगे। ठीक है, इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं करवाती हूँ तुम्हें 5.3 स्टार्ट। ठीक है, ये है तो SN ज्ञात करने का मतलब जो समांतर श्रेणी दी हुई है उनमें जितने भी पद होते हैं उनका योग ज्ञात करने के लिए अपने क्या करते हैं, ये फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे अपना फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न पदों का, निम्न समांतर श्रेणी का योग ज्ञात करो। पहला क्वेश्चन है 2 7 फिर आ गया 10, सॉरी यहाँ पे आएगा 12। ठीक है, 12 फिर डैश डैश 10 पदों तक, 10 पदों तक क्या ज्ञात करना है अपने को, योग ज्ञात करना है। टोटल पद दिए हुए हैं, यानी जो फर्स्ट मान है वो ए का मान कितना दिया, 2। डी की वैल्यू कितनी होगी, 12 में से 7 गए 5, 7 में से 2 गए कितने बचे 5, तो डी का मान कितना है। टोटल पद कितने हैं अपने को, टोटल पद दिए हुए हैं 10। 10 पदों तक अपने को योग ज्ञात करना है। ठीक है, योग का मैंने फॉर्मूला लिखाया था, SN = n/2 2a + n-1d। अब देखो, एक मैंने सेकंड फॉर्मूला वो कहाँ पे लगेगा, जब अपने को an का मान लास्ट का पद दिया हो। ये तो टोटल पद दिए हुए हैं लेकिन लास्ट वैल्यू नहीं दी हुई ना, अगर लास्ट वैल्यू दी हुई तो तब अपने an वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, SN ज्ञात करना है, n का मान कितना है 10/2 2a, a का दुगना कितना हो गया 4, n का मान कितना है 10 यानी 9 और d का मान कितना है 5। ये कट गया तुम्हारा कितना आया 5, 4 + 45 तो यानी 5 × 49 तो कितना हो गया 45, 4 24। यानी जो ये समांतर श्रेणी है उसके जितने 10 पद है ना लगातार, जैसे 2 7 7 के बाद 12 12 5 जोड़ेंगे कितना होगा 17 17 में 22, ऐसे करके जो टोटल 10 पद होंगे उनका योग कितना है 245 है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ आया। इसी तरह अपने सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में -37, -33, -29 और ऐसे करके 12 पदों तक ज्ञात करना है। ठीक है, n का मान कितना है 12, a की वैल्यू कितनी है -37 और d की वैल्यू मतलब -29 में से माइनस कितना है -33, माइनस और माइनस प्लस कितने बचे 4, यानी d की वैल्यू कितनी आ गई 4। ठीक है, तो फिर वो सेम फॉर्मूला लगाएंगे, SN = n/2 2a + n-1d। n का मान कितना दिया 12/2, a का दुगना 37 का दुगना कितना होता है 74 माइनस के, क्योंकि a का मान माइनस में तो -74 प्लस 12 यानी 11 और d का मान कितना है 4 है 6 माइनस के 74 प्लस के 44 कितने बचे 6 × -30 तो कितना होगा -180। यानी जो टोटल 12 पदों तक योग कितना होगा -80 होगा, क्योंकि वैल्यू माइनस में आएगी, क्योंकि सभी मान क्या है माइनस में, योग करोगे तो टोटल मान किस में आएगा माइनस में आएगा। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन के कितने क्वेश्चन हो चुके हैं अपने 2 क्वेश्चन। फॉर्मूला यही लगेगा, जब an वाला फॉर्मूला लगेगा ना उसकी कंडीशन अलग दी होगी। ठीक है, इसी का थर्ड क्वेश्चन है 0.6 1.7 2.8 और टोटल कितने पदों तक ज्ञात करना है अपने को 100 पदों तक। क्या ज्ञात करना है 100 पदों तक क्या ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना है। a की वैल्यू कितनी दी हुई है फर्स्ट 0.6, d की वैल्यू कितनी 28 में से 27 के कितने बचे 1.1 और n की वैल्यू कितनी दी हुई है अपने को 100 दी हुई है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ आया। SN = n/2 2a + n-1d। ठीक है, n का मान कितना दिया हुआ है 100, 100/2, a का दुगना कितना हो जाएगा 1.2, 0.6 को 2 से गुना करते हैं 1.2 आता है 100 में से, यानी कितना हो गया 99, d की वैल्यू कितनी है 1.1। ठीक है, ये हो गया 50, 1.2 9 को करेंगे 1 से तो कितना आएगा 1000 + 1089 तो कितना हो जाएगा 108। ठीक है, तो 50 × सही है कैलकुलेशन, 99 को जब अपने किससे गुना करते हैं 99 को जब गुना करते हैं तो 1000। ठीक है, सही आएगा। ठीक है, तो इसका योग करेंगे
तो कितना आएगा 110.1। तो इसकी जब कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 5505, यानी टोटल पदों का योग कितना आ गया 5500। ठीक है, ये हो गया अपना फोर्थ क्वेश्चन। इसी तरह फिफ्थ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 1/15, 1/12 और 1/10 और टोटल कितने पद है 11 पदों तक योग ज्ञात करना है। यानी n की वैल्यू कितनी है 11, a की वैल्यू कितनी है 1/15 और d की वैल्यू निकालो। 1/10 में से 1/12 गए, 1/10 में से 1/12 गए, निकाल के देख लेते हैं। यहाँ पे 1/10 में से 1/12 गए, एलसीएम कितना आएगा 120 आएगा। ऊपर कितना आएगा 12 माइनस के 10 यानी 2/120 कितना हुआ 1/60, यानी डी की वैल्यू कितनी आ गई 1/60। ठीक है बच्चों, SN इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1d। n का मान कितना है 11, 11/2। a की वैल्यू कितनी है दुगनी को कहते हैं 2/15 प्लस n का मान है 11 यानी 10 और d की मान है 1/60। ठीक है, तो ये हो जाएगा 11/2 2/15 प्लस 0 से 0 यानी 1/6। ठीक है, नीचे दिख रहा है हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे कितना होगा 11/2। ठीक है, 11/2 का इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, एलसीएम आया अपना 30। तो यहाँ पे कितना बचा 4 और इंटू 5। ठीक है, तो इसको करेंगे 11/2 इंटू 9/30। ठीक है, 9/30 को गुना करेंगे तो टोटल कितना आएगा 33/20। तो ये इसका मान कितना हो गया 33, क्योंकि ये बटे में है तो आंसर योग कितना आएगा बटे में आएगा। तो जो टोटल योग कितना आएगा 33/20 आ चुका है। ठीक है बच्चों, ये फर्स्ट क्वेश्चन के 4 क्वेश्चन थे जो अपने ने कंप्लीट किए हैं। फिर अपने करते हैं इसी का सेकंड क्वेश्चन। ये 10th जो क्लास है उसका 5.3 समांतर श्रेणी वाला है, जिसमें इससे पहले अपने ने पदों की संख्या या nवां पद ज्ञात किया था। इसमें जितने पद दिए हुए हैं उनका अपने क्या करेंगे टोटल ज्ञात करेंगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है कि नीचे दिए गए योगफल ज्ञात करना है। सेम कंडीशन है, योगफल ज्ञात करो, जो समांतर श्रेणी दी हुआ है उसको योग ज्ञात करो। फर्स्ट क्वेश्चन अपने को दिया हुआ है 7 प्लस 10 से ही 1/2 प्लस 14 और लास्ट में प्लस कितना दिया हुआ है 84। अब देखो इसमें जो सेकंड फॉर्मूला हुआ a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 7 है, लास्ट वैल्यू दी हुई है, यहाँ पे पद नहीं लिखा हुआ। अगर लास्ट पद होता 84 पदों तक योग ज्ञात करो, यहाँ पे ओनली लास्ट है, मतलब 1 प्लस ए से जुड़ते लास्ट 84 पे खत्म हो रहा है। इसका मतलब an का मान कितना है 84। ठीक है, अब देखो 84 दिया हुआ है, फिर अपने ज्ञात करते हैं d में से यानी पीछे में से ये घटाते हैं, यानी 14 में से कितना हो गया 20 और 21/2 गए। इसको करेंगे एलसीएम कितना आएगा 2, यानी 28 माइनस 21 यानी कितना आएगा 7/2, यानी डी की वैल्यू कितनी आ गई 7/2। अब देखो हमेशा ध्यान रखना योग ज्ञात करो कौन सा भी फॉर्मूला हो अपने को n का मान चाहिए। अब इसमें n का मान नहीं दिया हुआ, an का मान दिया हुआ है, a का मान दिया d का मान, तो an वाला फॉर्मूला लगाएंगे an इक्वल टू a प्लस n-1t। पहले अपने को n की, क्योंकि SN वाले फॉर्मूले में n जरूरी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले an दिया हुआ है तो उससे अपने क्या निकालेंगे n की वैल्यू फाइंड करेंगे यहाँ पे। ठीक है, an कितना दिया हुआ है 84, a की वैल्यू कितनी दी है 7, n की वैल्यू ज्ञात करनी है, d की वैल्यू है 7/2। ये इधर आएगा कितना बचे 77 इक्वल टू n-1 7/2, 7 से 7 कट गए कितने हुए 11, इधर हो गया 22 n-1, तो n की वैल्यू कितनी आ गई अपनी 23। ठीक है, फिर अपने ज्ञात करेंगे SN n/2 a प्लस an वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि अपने को an वो फॉर्मूला काफ़ी लेंथी हो जाएगा, क्योंकि जब an दिया हो तो अपने डायरेक्ट an वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। n का मान कितना दिन निकाल लिया अपने ने 23। ठीक है, 23/2, a की वैल्यू कितनी है 7 और an की वैल्यू कितनी है 84, यानी 23/2 इंटू कितना हुआ 91। ठीक है, यहाँ तक आया 91, तो कहीं कैलकुलेशन में गलती है नहीं है। जब इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा 22 को 90 से करेंगे तो कितना आएगा अपना 2093/2। तो ये क्या है SN का मान बटे में है, क्योंकि बीच में बटे में संख्या आ रही है, कोई भिन्न में संख्या आ रही है, तो योग भी किस में आ गया अपना भिन्न में आ चुका है। ठीक है बच्चों, इसी का सेकंड क्वेश्चन है 34 प्लस 32 प्लस 30,
इसी तरह लास्ट पद कितना दिया हुआ है अपने को 10। अब देखो ए की वैल्यू कितनी है 34, ए एन की वैल्यू कितनी है 10, डी की वैल्यू कितनी है 32 में 30 में से 32 के किस में जाएंगे माइनस के 2। अब एन की वैल्यू नहीं दी हुई तो पहले निकालेंगे एन, ए एन इजक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन का मान 10 है, ए की वैल्यू 34 है, एन माइनस 1, डी का मान कितना है माइनस के 2। ये इधर आएगा माइनस के 24, ये इसके भाग में जाएगा माइनस के 12, एन माइनस 1 तो कितना हो गया माइनस ही यानी 12, एन माइनस 1, एन की वैल्यू की यहाँ पे कितनी आ गई 13, यानी एन की वैल्यू अपने ने क्या कर ली फाइंड कर ली। अब करेंगे एस एन वाला, एस एन इजकल टू एन बटे 2 ए प्लस ए एन वाला। मैं ये फॉर्मूला इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे ए एन दिया, अगर ए एन नहीं दिया होता क्वेश्चन में फिर अपने जो बड़े वाला फॉर्मूला है वो लगाते। ठीक है, एस एन ज्ञात करना है, एन का मान कितना है 13 बटे 2, ए की वैल्यू कितनी है 34 और ए एन की वैल्यू कितनी है 10 है। तो 13 बटे 2 इंटू 44 बराबर 13 बटे 2 इंटू 22। जब इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा, 13 बटे 2 को गुना करेंगे कितना आएगा अपना, गुना कर लो 26, 2 26 और 28। ठीक है, 286 इसका टोटल योग आ चुका है। ठीक है बच्चों, ये सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। फिर अपने करेंगे थर्ड क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, अब देखो अपनी थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं, उसमें ए का वैल्यू दी है, डी की वैल्यू दी है, ए एन की वैल्यू दी है, एन और एस एन की वैल्यू ज्ञात करनी है, जिसे अपने पीछे वाले क्वेश्चन में ज्ञात किया था। पहले कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ए एन वाला, ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, ए एन का मान कितना है 50, ए की वैल्यू कितनी है 5, एन माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी है 3, ये इधर जाएगा कितना होगा 45, एन माइनस 1 और बटे 3 है, इस तरह भाग में आ जाएगा कितना है 15, एन माइनस 1, एन की वैल्यू कितनी आ गई अपनी 16। तो एन का वैल्यू अपने को फाइंड होगी। फिर निकालेंगे एस एन वाला, एस एन इजक्वल टू एन बटे ए प्लस ए एन वाला, क्योंकि क्वेश्चन में ए एन दिया हुआ है, यानी 16 बटे 2, ए की वैल्यू कितनी है 5 है और ए एन की वैल्यू कितनी है 50 है। तो यानी 16 बटे 2 इंटू 55, ये कितना हो गया 8, 8 इंटू 55 तो कितना हो जाएगा 440। तो एस एन का मान कितना हो गया 440। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है क्वेश्चन में, क्योंकि अगर जैसे पीछे वाले क्वेश्चन अगर समझ आ रहे हैं तो आगे जैसे बढ़ते जाओगे क्वेश्चन आसानी से समझ आते जाएंगे। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन है, ए की वैल्यू कितनी है 7 है, ए 13, यानी ए एन होता है, एन की वैल्यू यहाँ पे जहाँ पे ए एन होता है ना, एन की जगह उसने 13 लिख दिया, इसका मतलब एन की वैल्यू कितने है यहाँ पे 13 है और ए एन का मान कितना है। तो क्वेश्चन में अपने को डी का मान ज्ञात करना है और एस 13 का मान ज्ञात करना है, यानी एस एन का मान, डी की वैल्यू। अब देखो ए एन दिया हुआ है, यानी ए एन इजक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन वाला फॉर्मूला होता है, एन की जगह उसने 13 लिख दिया तो एन का यहाँ पे भी 13, यानी एन की वैल्यू कितनी है 13 है ना। तो ए एन का मान कितना है 35 है, ए की वैल्यू कितनी है 7 है, एन की वैल्यू 13, तो कितने हो गए 12 डी। ये इधर आएगा कितने बचे 12 कितने हुए अपने 28। ठीक है, माइनस में जाएंगे 28 12 डी, तो डी इजक्वल टू कितने हो गए 28 बटे 12। ठीक है, 28 बटे अपना हो गया 12, तो इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 7 बटे 3, यानी डी की वैल्यू अपने कितनी होगी 7 बटे 3 होगी। फिर याद करना है एस एन, एस एन इजक्वल टू एन बटे ए प्लस ए एन वाला फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि एन दिया हुआ है। एन का मान कितना है 13 बटे 2, ए का मान कितना है 7 है और ए एन का मान कितना है 35 है। तो 13 बटे 2 इंटू 42 कितना गया 21, कितने 63 6 21 और कितने हो गए 27। तो आंसर कितना आ गया, एस एन का मान कितना हो गया 273। ठीक है बच्चों, समझ आया, कोई दिक्कत? अगर दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में बताना, अगर क्वेश्चन समझ नहीं आया तो इसका पैटर्न अपनी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, फिर आता है थर्ड का थर्ड क्वेश्चन। थर्ड का थर्ड क्वेश्चन में पूछा है कि A12 इजकल टू कितना दिया हुआ है अपने को 37 दिया हुआ है, डी की वैल्यू अपने को कितनी दी हुई है 3 दी हुई है। तो A और S 12 की वैल्यू अपने को क्या करनी है ज्ञात करनी है। अब A 12 दिया तो यानी n का भी मान कितना है 12 है, तो पहले ज्ञात करना है a, तो a n वाला फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि अपने को a n दिया हुआ है इक्वल टू डी। a n का मान कितना है 37, a की वैल्यू ज्ञात करनी है, n की वैल्यू 12 तो यानी 11, d का मान कितना है 3, तो 37 इक्वल टू a प्लस
33, ये इधर जाएगा माइनस में, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई अपनी 4 आ चुकी है। ठीक है, फिर ज्ञात करना है S12, यहाँ पे ये 12 है, ये 12 है, तभी अपने ये फॉर्मूला लगाएंगे n का मान। अगर यहाँ पे 13 दे देते तो ठीक है, पहले इससे a का वैल्यू ज्ञात करती, फिर n का मान 13 रख के अपने माइंड करती। ठीक है, S12 = n/2 a + an। अब ये फॉर्मूला नहीं लगाते, अगर यहाँ पे 13 होता तो ये तो ये 12 का मान है। ठीक है, तब ये फॉर्मूला नहीं लगाते क्योंकि कंडीशन दोनों सेम है, इसलिए लगा रहे हैं। n का मान कितना है अपना 12, 12/2, a की वैल्यू 4 और an की वैल्यू कितनी होगी 37। ये कट गया तुम्हारा 6 इंटू कितना हुआ 41, तो यानी 6 और 24 यानी 246 इसका टोटल वैल्यू आ चुकी है। ठीक है बच्चों, फिर अपने करते हैं इसी का फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में A3 का मान कितना दिया है 15। ठीक है, उसके बाद अपने को S10 का = कितना दिया हुआ है अपने को 125। फिर क्या कंडीशन है, D की वैल्यू ज्ञात करनी है और A10 की वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक है, अब देखो क्या कंडीशन दी हुई है। अब ये थोड़ा सा क्वेश्चन डिफिकल्ट हो गया कि ये A3 की मान है, ये A10 की मान। A3 क्या होता है A प्लस, यानी A3 कैसे निकालते हैं, A प्लस कितने D हो जाएंगे 2D हो जाएंगे, क्योंकि n का मान 3 है तो 1 हो गया। ठीक है, कितना दिया है 15 = A + 2D, यानी दोनों कंडीशन नहीं दी हुई, ना तो A का मान दिया और ना D का मान दिया। फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरह इसका ज्ञात करेंगे S10 है तो इसके लिए n/2A + n-1D लगाएंगे। अब देखो यहाँ पे n वाला फॉर्मूला नहीं, क्योंकि ये 10 के लिए, ये 3 के लिए, तो वो दोनों कंडीशन लागू नहीं होगी। 10 का मान 125 है, n का मान 10 है तो कितना हुआ 5, 2A + 5 10 है तो कितने हो गए 9D। ये इधर आएगा तो कितना हो गया 25 = 2A + 9D। सेकेंड इक्वेशन, 2 समीकरण बन गई। ठीक है, अब देखो इसको करेंगे अपने कौन सी विधि से, विलोपन विधि से। क्या करेंगे, दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे। ठीक है, जोड़ने के लिए हमेशा ध्यान रखना कोई भी मान समान होना चाहिए। तो इस इक्वेशन को मैं 2 से गुना करती हूँ तो कितना आएगा 30 + 2A + 4D, और यहाँ पे हो गया 25 = 2A + 9D। ये है, अब समीकरण के निशान चेंज, ये कैंसिल, कितने हुए 5 = 5D। तो D का मान कितना आएगा -1, यानी D की जो वैल्यू है वो अपनी कितनी आ गई -1, यहाँ पे -1 आ गया। ठीक है, D की वैल्यू आ गई। अब ये किसी भी इक्वेशन में रख दो, मान लो मैं इसमें रख रही हूँ, क्या था 15 = A + 2D, 15 = A + 2 × -1 माइनस, तो A की वैल्यू कितनी आ गई अपनी 17, यानी A की वैल्यू आ गई, D की वैल्यू आ गई, दोनों कंडीशन सही है। अब अपने को A10 का ज्ञात करना है। A10 क्या होता है, A10 = A + n-1D। A का मान कितना है 17, n का मान 10 है तो यानी 9, D का मान कितना है -1, तो 17 - 9 कितना हुआ A10 =